हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। इतने सारे तारों और ग्रहों के साथ ये बहुत संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो। जीवन के लिए जरूरी चीजें, जैसी हम जानते हैं, सिर्फ धरती पर ही नहीं है। पानी, एनर्जी का सोर्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का इतना बड़ा आकार बताता है कि जीवन कई और जगहों पर भी शुरू हो सकता है। ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है। इससे दूसरे ग्रहों पर जीवन के विकसित होने के लिए काफी समय मिलता है। हालांकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसके होने की संभावना काफी ज्यादा है। धरती के बाहर जीवन की खोज आज के समय के सबसे एक्साइटिंग साइंटिफिक इंडेवर्स में से एक है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें एक दिन पता चल सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने तारों के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतहों पर लिक्विड वाटर हो सकता है। एक उदाहरण प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी है, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे की परिक्रमा करता है। दूसरा है ट्रैपिस्ट 1e, जो 7 पृथ्वी के आकार के ग्रहों वाले सिस्टम का हिस्सा है। केपलर 186f एक और संभावित हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है, जो पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में ये ग्रह दिलचस्प टारगेट्स हैं। इनमें जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने की संभावना है, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे वास्तव में जीवन का समर्थन कर सकते हैं, हमें उनके एटमॉस्फेयर्स और कंपोजिशंस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। भविष्य के टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस हमें इन और अन्य संभावित रहने योग्य ग्रहों के बारे में और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस प्रदान करेंगे। यह हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाएगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। दूसरे तारा प्रणालियों की यात्रा करना एक बड़ी चुनौती है। दूरियां बहुत ज्यादा हैं। यहां तक कि सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश को पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी तक जाने में 4 साल से ज्यादा समय लगेगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए अभी के स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बहुत धीमी है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ नजदीकी तारों तक पहुंचने में भी दसियों हजार साल लगेंगे। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम्स में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत होगी। हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचने के तरीके विकसित करने होंगे। इसके अलावा हमें स्पेसक्राफ्ट और उसमें बैठे लोगों को इंटरस्टेलर स्पेस के खतरों जैसे रेडिएशन और माइक्रोमीटियोरॉइड्स से बचाने के तरीके खोजने होंगे। हालांकि इंटरस्टेलर ट्रैवल अभी भी एक दूर का सपना है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कई कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनमें फ्यूजन प्रोपल्शन, एंटी मैटर प्रोपल्शन और वार्प ड्राइव्स शामिल हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अभी भी विकास के अपने शुरुआती चरण में हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि वे कब संभव हो पाएंगे। सेक्शन 4 यूएफओ देखे जाने की घटनाएं और सबूतों की खोज। दशकों से आसमान में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाने की खबरें आती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटेशन का सबूत है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं के रूप में समझाया जा सकता है। इनमें वेदर बैलून्स, एयरक्राफ्ट और एटमॉस्फेरिक एनोमलीज शामिल हैं। बाकी धोखाधड़ी या आम चीजों की गलत व्याख्या है। हालांकि कुछ यूएफओ देखे जाने की घटनाएं अस्पष्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे एलियन स्पेसक्राफ्ट के सबूत हैं। सबूतों की कमी किसी चीज के अस्तित्व को साबित नहीं करती। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक संगठनों ने यूएफओ रिपोर्ट्स की जांच की है। हालांकि इनमें से किसी भी जांच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। एलियन विजिटेशन के पक्के सबूत की तलाश जारी है। सेक्शन 5 द फेर्मी पैराडॉक्स। सभी एलियंस कहां हैं? फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की उच्च संभावना और किसी भी अन्य सभ्यता से संपर्क न होने के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड की विशालता और जीवन के विकसित होने के लिए उपलब्ध अरबों वर्षों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं होनी चाहिए, फिर भी हमें उनका कोई सबूत नहीं मिला है। इस विरोधाभास के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक संभावना यह है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक कठिन है और सभ्यताएं टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चुनौतियों से पार पाने में सक्षम नहीं हो सकती हैं।
दूसरी संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन दुर्लभ है और हम मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ ही सभ्यताओं में से एक हैं, या शायद अकेले ही हैं। यह भी संभव है कि अन्य सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन वे हमसे संपर्क न करने का विकल्प चुनती हैं। वे हमें दूर से देख रहे होंगे या उनके पास नॉन इंटरफेरेंस की नीति होगी, या हो सकता है सभ्यताएं इंटरस्टेलर ट्रैवल हासिल करने से पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या पर्यावरणीय विनाश के जरिए खुद को नष्ट कर लेती हैं। फेर्मी पैराडॉक्स एक पेचीदा पहेली बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है। सेक्शन 6 निष्कर्ष, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की चल रही खोज। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल मानवता के सबसे गहरे और स्थायी सवालों में से एक है। हालांकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता और संभावित रहने योग्य ग्रहों की बढ़ती संख्या बताती है कि यह बहुत संभव है। धरती के बाहर जीवन की खोज एक बहुआयामी प्रयास है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन शामिल हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, हम दूर के ग्रहों पर बायोसिग्नेचर्स का पता लगाने और टेक्नोसिग्नेचर्स यानी उन्नत सभ्यताओं के संकेतों की खोज के लिए और सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स विकसित कर रहे हैं। हालांकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना रोमांचक और विस्मयकारी है, लेकिन इस विषय पर थोड़ा संदेह के साथ विचार करना जरूरी है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, और किसी भी संभावित खोज का मूल्यांकन करने के लिए हमें वैज्ञानिक कठोरता और क्रिटिकल थिंकिंग पर निर्भर रहना चाहिए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज अंततः खोज की यात्रा है, जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है। चाहे हमें किसी नजदीकी ग्रह पर माइक्रोबियल लाइफ का सबूत मिले या आकाशगंगा के पार किसी उन्नत सभ्यता से कोई संदेश मिले, मानवता के लिए इसके प्रभाव बहुत गहरे होंगे। खोज जारी है।